Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following has highest Lewis acid strength? Option A Bi3, option B BBr3, option C BF3 and option D BCl3. So क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा लुइस एसिड स्ट्रेंथ मतलब किसकी ज्यादा होती है? तो सबसे पहले हम बात करें कि लुइस एसिड होता क्या है। तो लुइस एसिड हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अगर आप देखो तो ये जो हमारे चारों कंपाउंड है इनमें हमें चारों में बोरॉन है। और बोरॉन का अगर आप देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ऑक्सीडेशन अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये होगा 1s2 2s2 2p1। तो अगर आप देखो तो इसको क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नीड 5 इलेक्ट्रॉन नीड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बट ये क्या कर रहा है, केवल 3 ही बॉन्ड कर रहा है। इट मीन्स कि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है। अगर इसने फॉर एग्जांपल अगर हम Bi3 का एग्जांपल लें तो इसने 3 आयोडीन के साथ बॉन्ड कर लिया, तो अब इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे? ऑलरेडी इस पे ऑलरेडी इस पे कितने थे? 5 थे, 3 और आ गए। सॉरी, अगर आप पी ऑर्बिटल देखो, यहाँ पे 6 होगा तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मींस क्या है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। तो 1 था, 3 और आ गए तो टोटल हो गया 4। बट अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो लुइस एसिड हमारे वैसे ही एलिमेंट या कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। बट जब आप देखोगे BF3 का, तो BF3 के केस में क्या होता है, ये हो गया हमारा बोरॉन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन। ना बी ऑर्बिटल जो हमारा बी है, बोरॉन है, इस पे क्या है, पी ऑर्बिटल होगा। सपोज ये हमारा पी ऑर्बिटल है, इस पे पी ऑर्बिटल था। तो ये फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन को बेसिकली डोनेट कर देता है। यानी कि जो उसका लोन पेयर है, एक लोन पेयर को ये डोनेट कर देता है। तो अगर आप एक लोन पेयर को ये डोनेट करेगा तो यहाँ जो हमारा बोरॉन होगा उसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट, ये जो फिनोमिना है कि इधर जो हमारा सेंट्रल एटम है उसने अपना लोन पेयर दे दिया हमारे सराउंडिंग एटम को, या सराउंडिंग एटम ने अपना लोन पेयर दे दिया हमारे सेंट्रल एटम को, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। नाउ बैक बॉन्डिंग का क्या रिलेशन है, अगर हम एसिटिक सेंट की बात करें तो होता है क्या है कि जो हमारा बैक बॉन्डिंग है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बैक बॉन्डिंग होती है वो इनवर्स रिलेशन शो करती है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। मतलब कि बैक बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा हो गई उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो अगर आप ऑर्डर देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का, अगर हम बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देखें तो बैक बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है BF3 में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो बोरॉन जो है ये हमारा है 2p ऑर्बिटल। वहीं अगर आप फ्लोरीन देखो तो फ्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे होगा 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोरॉन के केस में हमारा 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और फ्लोरीन के केस में भी हमारा 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पी पाई आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड है वो सेम एनर्जी लेवल का होगा। और सेम अगर एनर्जी लेवल का होगा तो इसमें बैक बॉन्डिंग क्या होगी, इजिली होगी। सो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है BF3 में, उसके बाद होती है BCl3 में, देन होती है हमारा BBr3 में, एंड सबसे कम बैक बॉन्डिंग होती है हमारा Bi3 में। नाउ ये तो हो गया हमारा बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। अब अभी मैंने बताया था कि जो बैक बॉन्डिंग है वो इनवर्स रिलेशन शो करता है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, या आप कह लो लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ, वो क्या होगा, जो हमारा BI3 है ये सबसे
ज्यादा अच्छे से लुईस एसिड का काम करेगा। उसके बाद आएगा हमारा BBr3, उससे कम होगा हमारा BCl3, और सबसे कम में जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो होगा हमारा BF3 का। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सबसे ज्यादा लुईस एसिड स्ट्रेंथ किसका होगा, और हमने देखा कि BI3 जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का है लुईस एसिड। सो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।